नमस्कार भैया, हरो राम राम। आज है 11 मई, दिन है सोमवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर। बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर बांदा जिले से है। बांदा में एक युवक ने अपने छोटे भाई और मां के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। उसका जमीन बेचने को लेकर अपने घर वालों से झगड़ा चल रहा था। रविवार सुबह जब घर वालों ने जमीन कब्जा दिलवाने पहुंचे तो बहू आरोपी पत्नी झगड़ा करने लगी। उसने सास, बहू और देवर को मारपीट भी की। पत्नी खरीदारों ने जमीन पर मिट्टी नहीं डालने दे रही थी। इसी बीच बेटा भी मौके पर पहुंच गया। उसने पहले मां, पिता और भाई से मारपीट की, फिर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से मां, भाई को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी अपने बेटे के साथ मौके से फरार हो गया है। बेबूर कस्बे में दहरौली रोड स्थित जगदीश मिश्रा रहते हैं। उन्होंने हफ्ते भर पहले अपनी 2 बीघा जमीन रविशंकर और कमलेश को बेच दी थी। सौदा 80 लाख का हुआ था, जिससे वह जगदीश के बड़े राजकिशोर को 20 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन उसके बाद राजकिशोर के साथ झगड़ा हो गया था। घर वालों के अनुसार जगदीश रविवार को शिव शंकर और कमलेश ने जमीन कब्जा दिलवाने को लेकर, साथ ही जगदीश की पत्नी शांति 60 वर्षीय और छोटा बेटा 35 वर्षीय जमीन पर मिट्टी डालने को काम चल रहा था। तभी किशोरी ने यह उपद्रव किया, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया है। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर में रविवार दोपहर बुंदेलखंड विकास सेना ने एक बैठक की। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टिट्टू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोषपूर्ण स्मार्ट मीटर को तत्काल हटाने और पुराने मीटर बिजली को फिर से लगाने की मांग अब जोरों से चल रही है। अन्य राज्यों की तरह भी उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग चल रही है। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली स्मार्ट मीटर प्रीपेड व्यवस्था पर रोक लगाने के बावजूद भी इन मीटरों को हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई घरों में लगे स्मार्ट मीटर दोषपूर्ण है और तेजी से चल कर उपभोक्ताओं की आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटरों को तुरंत बदलने की अपील की है। अगली खबर महोबा जिले से है। महोबा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आबकारी और राजस्व टीम के साथ हपड़पाड़ सीने में रविकांत गौड़ के नेतृत्व में बेलाताल और श्रीनगर रोड स्थित छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 400 लीटर दहन नष्ट किया गया। 100 लीटर कच्ची शराब बरामद। पुलिस ने मौके पर शराब बनते हुए उपकरणों को ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से इन पक्की टंकी और ड्रमों को खोद कर फेंक दिया है और इसी पूरी कार्रवाई से लगभग 400 लीटर शराब नष्ट की गई, जिससे अवैध शराब की एक बड़ी खेप तैयार होने वाली थी। 100 लीटर तैयार कच्ची शराब को भी बरामद किया, जिससे अधिक सीजन चल सकती थी। शराब बनने होने वाले इस्तेमाल भट्टियां और अन्य उपकरणों भी पुलिस ने जेसीबी मशीन से पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ में सुभाषपुरम कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह समारोह 6 मई से 12 मई तक चलेगा। हनुमान जी महाराज यह प्रतिमा आशीर्वाद मुद्दा में है। बनारस में आए प्राण प्रतिष्ठा आचार्य पंडित रामानंद महाराज ने बताया कि दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद देते हुए यह प्राण प्रतिष्ठा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सिद्धि होगी। अगली खबर छतरपुर जिले से है। छतरपुर जिले में 9 मई को लोक अदालत का आयोजन किया गया था। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 686 मामलों का निपटारा किया गया है। इसमें आधारिक चेक
बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत, व्यवहारिक और अन्य प्रकरण शामिल हैं। इनमें 4,93,00,000 रुपये का निपटारा किया गया है। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन स्तर पर 1215 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें बैंक, बिजली बिल, वाटर टैक्स और अन्य विवाद शामिल थे। इन मामलों में 1,31,00,000 रुपये का भी निपटारा किया गया है। अगली खबर दतिया जिले से। दतिया में सड़क सुरक्षा यातायात व्यवस्था को लेकर नवागत पुलिस अधीक्षक मायूस खड़गेवाल अब एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने यातायात नियमों को पालन करने को लेकर सख्त रुख अपनाया। इसी क्रम में रविवार शाम एसपी खुद शहर के व्यस्त राजगढ़ चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान की कमान संभाली। अचानक एसपी को सड़क पर देखकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिए वाहनों को सघन जांच की। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को यातायात नियम और उनके महत्वपूर्ण इनपुट समझाए हैं। इसके बाद उन्होंने चालकों को हेलमेट भी वितरण किए हैं। एसपी मायू खड़गेवाल ने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए साधन नहीं, बल्कि सड़क हादसे में जीवन बचाने में सबसे जरूर माना जाता है। उन्होंने लोगों को स्वयं हेलमेट पहनने और परिवार के अन्य सदस्यों को पहनाने की अपील की है। अगली खबर दमोह जिले से। दमोह के महुआ खेड़ा गांव में 3 वर्षीय बच्चे अनिरुद्ध सिंह की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने बच्चों को सगी बड़ी मां। अगली खबर दमोह जिले से है। दमोह के महुआ खेड़ा गांव में 3 वर्षीय बच्चे अनिरुद्ध सिंह की हत्या का मामला सुलझ गया। पुलिस ने बच्चे की सगी बड़ी मां राजकुमारी लोधी को गिरफ्तार किया है। उसने आंगन विवाद में अपने भतीजे को जहर देकर और गला घोंटकर मार दिया है। मृतक के दादा छोटे सिंह लोधी ने बताया कि हुआ है विवाद की असली वजह घर का आंगन है। अनिरुद्ध के पिता 3 भाई हैं और उनके पास 4-4 एकड़ जमीन है, लेकिन साझा आंगन दादा के नाम था। राजकुमारी चाहती थी कि वह आंगन उसके नाम हो जाए ताकि वह कोई दूसरा ना निकल सके। इसी रंजिश ने 3 मई दिन शुक्रवार 9:30 बजे, जब घर के नल खुल जाते हैं और सब काम में व्यस्त हो जाते हैं, उसी अनिरुद्ध को अगवा कर लिया है। एसपी आनंद कलादागी के अनुसार आरोपी महिला ने पहले बच्चे को जहर खिलाया, फिर गला दबाया और सिर पर पत्थर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। इससे सब को बोरे में भरकर अंदर ही भूसे में ढेर में छुपा दिया। शुक्रवार रात भर पुलिस ने गांव में सर्चिंग करती रही, इसलिए वह सब बाहर नहीं निकाल सकी। इसी दौरान वह खुद अपने परिवार के साथ बच्चों को खोजने के लिए नाटक करती रही। शनिवार सुबह जैसे ही पुलिस उसके घर से सटी, राजकुमारी ने सब को भूसे से निकालकर प्लास्टिक के टब में रखकर उसे बाहर गोबर के ढेर में फेंकने गई। उसे सब